कछु फल अनुसंधान, हृदय में कोई फल की कामना नहीं। लेकिन कपटी मुनि का संग करने के कारण प्रताप भानु राजा के मन में भी कामना उत्पन्न हो। इसीलिए कुसंग से बचना चाहिए। एक क्षण का कुसंग भी व्यक्ति की बुद्धि को, उसके विचार को भ्रमित कर देता है, दिग्भ्रमित कर देता है। उस कपटी मुनि के संग के कारण, उसके आश्रम में रुकने के कारण, जल पीने के कारण, उसके उस कपटमय वातावरण में जाने के कारण प्रताप भानु राजा के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ गया। और परिणाम ये हुआ कि राजा के मन में ये भाव आया, राजा ने कहा कि मेरा राज्य कभी नष्ट न हो, मेरा राज्य अखंड रहे, इसका उपाय क्या? ऐसी कामना उत्पन्न हुई। ऐसे ज्ञानी राजा को सोचना चाहिए, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, एक दिन सब छूट जाएगा, फिर ये अखंड राज्य बना रहे, ये कामना ही क्यों उत्पन्न हुई? कारण बोले उस कपटी मुनि के संग के कारण, और फिर सलाह भी उसी से ली। जिस कपटी के कारण तुम्हारे मन में कपट उत्पन्न हो, बुद्धि विकृत हो, और फिर उसी से सलाह लेनी पड़े और वही तुमको सलाह दे, इसका मतलब तुम्हारा पतन है। कपटी मुनि राजन, एक उपाय है, तुम्हारा राज्य अखंड होगा, तुम्हारा कभी विनाश नहीं होगा, उसका उपाय यही है कि सारे ब्राह्मण तुम्हारे अनुकूल हो जाए। बोले ब्राह्मणों को अनुकूल करने का उपाय क्या? कपटी मुनि ने कहा, मैं रसोई बनाऊं और तुम अपने हाथ से उन ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और जो जो ब्राह्मण भोजन करेंगे सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे। फिर उन ब्राह्मणों के घर जो भोजन करेंगे वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, और सारे ब्राह्मण जब तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे तो तुम्हारा राज्य अखंड। लेकिन ये कैसे संभव होगा? कपटी मुनि ने ही सारी योजना समझा दी। बोले आप तो चलो, आपको मैं पहुंचा देता हूं, और मैं आपके गुरु का वेश बना करके आऊंगा और आपके गुरु को ला करके गुफा में बंद कर दूंगा, आपके पुरोहित को, और मैं गुप्त रूप से रसोई बनाऊंगा, ये रहस्य कोई जाने ना, आप सबको खिलाना। राजा को यहीं पर सावधान हो जाना चाहिए था कि जो मेरे गुरु को, जिन गुरु की कृपा से आज तक मेरा राज्य अखंड था, उन गुरु को जो उठा करके माया के द्वारा कहीं छिपाएगा और मेरे गुरु का वेश बना करके ये सब नाटक करेगा, उस पर विश्वास करना कहां तक उचित है? राजा ने विचार नहीं किया, क्योंकि कामना उत्पन्न होने के कारण अज्ञान व्याप्त हो गया और राजा ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। कपटी मुनि ने कालकेतु असुर के साथ मिलकर सारी योजना बनाई, राजा के पुरोहित को छिपा दिया, और कालकेतु असुर ने मायामय रसोई तैयार की, और रसोई जब तैयार हुई तो उस रसोई में ब्राह्मणों के मांस को मिलाया और राजा से कहा परोसो, खिलाओ। राजा को तो पता नहीं। राजा ने लाखों ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, सब भोजन करने आए, और राजा जब परोसने बैठा और सबके सामने भोजन रखा गया, तब तक आकाशवाणी हुई, पर सुन जब लाग महिपाला, पर सुन जब लाग महिपाला, भय आकाश वाणी तेहि काला, भय आकाश वाणी तेहि काला। विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाऊं, विप्रवृंद उठी उठी ग्रह जाऊं, है बढ़ियान अन्न जन खाओ, है बढ़ियान अन्न जन खाओ। भयउ रसोई भूसुर मासु, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब तुझ उठे मान विश्वासु, सब तुझ उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भूप विकल मति मोह भुलानी, भाभी बस न आव मुख बानी, भाभी बस न आव मुख बानी। पर सुन जब लागे ब्राह्मणों को जब भोजन परोसने लगे उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, इस भोजन को मत खाना। बोले क्यों?
बोले है बड़ हानि अन्न जन खाओ, इसके खाने से बहुत बड़ी हानि होगी। बोले क्या? बोले भयं रसोई भूसुर मासु, इस रसोई में ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। आकाशवाणी सुन करके सब लोग उठ उठ करके खड़े हो। और ये आकाशवाणी करने वाला कौन था? भगवान ने आकाशवाणी थोड़ी, वो काल केतु नाम का जो राक्षस था जिसने सब माया रची थी, वही आकाश में जाकर के आकाशवाणी करने लगा, क्योंकि काम बिगाड़ने की सब योजना पहले से तय। उस काल केतु असुर ने ही आकाशवाणी की कि भयं रसोई भूसुर मासु। अब सभी ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए और सभी ब्राह्मणों ने कहा कि ईश्वर राखा धर्म हमारा, परमात्मा ने मेरे धर्म को बचा लिया, और हे राजन तुम मेरे धर्म को नष्ट करना चाहते थे, जाओ जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, पूरे परिवार के सहित तुम असुर हो जाओ। ब्राह्मणों का शाप होते ही काल केतु ने जाकर के उधर उस कपटी मुनि को बताया। उस कपटी मुनि ने अनेक राजाओं का सहयोग लेकर के चारों तरफ से शत्रुओं का संगठन तैयार करके राजा के नगर पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ, राजा प्रताप भानु मारा गया, उसका भाई मारा गया, उसका मंत्री मारा गया, पूरे परिवार की मृत्यु हुई। और मरने के बाद प्रताप भानु राजा पूरे परिवार के सहित राक्षस बनता है। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण और उसका मंत्री जो था धर्मरुचि वही विभीषण बने। इस प्रकार संपूर्ण परिवार असुर बना। भगवान श्री राम के अवतार के पहले रावण के अवतार का वर्णन। रावण का अवतार क्यों हुआ? प्रताप भानु राजा ही रावण बने, तो रावण का अवतार पहले और राम जी का अवतार बाद में। रावण का भी अवतार है, क्यों बोले भगवान का ये प्रतिद्वंदी, और भगवान की लीला में जो भगवान का प्रतिद्वंदी है वो असाधारण नहीं, रावण भी असाधारण नहीं। प्रताप भानु राजा पूरे परिवार के सहित जब असुर बना, विश्वस्रवा मुनि के वंश में उत्पन्न हुआ। उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिव विरंच पूज्यो बहुभांति। विश्वस्रवा का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ, भगवान शिव की आराधना की, ब्रह्मा की आराधना। तीनों भाइयों ने जाकर के तप किया, इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो, क्या चाहिए? रावण ने कहा महाराज आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये मृत्यु लोक है, सबको मरना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कुछ मांग लो। तो रावण ने यही वरदान मांगा कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मैं किसी से न मरूं। फिर ब्रह्मा जी गए कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांगो। तो कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 रात सोऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये 6 महीने जगेगा और 1 रात सोएगा तो ये तो सारी सृष्टि को खा करके खत्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती को प्रेरित किया, सरस्वती उसकी जिह्वा पर विराजमान हो गई, और वो 6 महीने जागना, 1 दिन सोना ये मांगना चाहता था, लेकिन बुद्धि बदल गई, वाणी बदल गई, और 6 महीने की निद्रा उसने मांग ली। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए। विभीषण भी तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? विभीषण जी ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग, भगवान के चरणों का अनुराग मांगा विभीषण जी ने, और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया। इस प्रकार तीनों भाई वरदान प्राप्त करके आए। इनकी शक्ति और सामर्थ्य को देखकर मैदानों ने अपनी बेटी मंदोदरी के साथ इनका विवाह कर दिया। मैदानों ने लंकापुरी को सुसज्जित किया। मैदानों ने रावण से कहा कि ये लंकापुरी राक्षसों की नगरी, राक्षसों के लिए ब्रह्मा ने इसे बनाया है, लेकिन वर्तमान समय में कुबेर ने इस पे कब्जा कर रखा है, तुम ऐसा करो कि इसे कुबेर से खाली करवा लो। और मैदानों के कहने पर और सहयोगियों को लेकर रावण ने कुबेर पर धावा बोल दिया, लंका को जीत लिया, कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया, कुबेर को खदेड़ दिया, और लंका को मैदानों ने सुंदर संवार दिया, सजा दिया। और फिर रावण समस्त असुरों को लेकर के लंका में निवास करने लगा।
अब रावण विचार करने लगा, सब काम बन गया, सुंदर पत्नी भी मिल गई मंदोदरी जैसी, लंका जैसा साम्राज्य भी मिल गया, अब बस मैं अपनी मृत्यु को समाप्त कर दूं, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं तो यह सुख कभी समाप्त नहीं। लेकिन बंधुओं, मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, यही तो परम सत्य। लेकिन रावण ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का उपाय ढूंढना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने कहा है, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके और किसी से मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो मनुष्य ही मुझे मार सकता है, बंदर से तो कोई डर नहीं, बंदर को तो मैं खा जाऊंगा, क्योंकि मनुष्य में बड़े बड़े बुद्धिमान भी होते हैं, मनुष्य में बड़े बड़े धर्मात्मा भी होते हैं, तो मनुष्य से ही मुख्य रूप से मुझे भय है। रावण ने विचार किया, मनुष्य कहते किसे? दो पैर, दो हाथ, हाथ नाक कान मुंह, कपड़ा पहनता हो, बोलता हो, चलता हो, वो मनुष्य? कहते नहीं, मनुष्य उसे कहते हैं जिसके अंदर मानवता हो, जिसके अंदर मानवता के धर्म हो, वो मनुष्य। और मानवता का अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य के रूप में दिखने वाला व्यक्ति वो राक्षस ही है, पशु ही। धर्मेण हीना पशुभिः समाना, जिसके जीवन में धर्म नहीं वो मनुष्य भी पशु ही है, वो मनुष्य नहीं है। रावण ने सोचा कि धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मनुष्य के जीवन में अगर धर्म न हो तो मनुष्य नहीं है, वो पशु है। जैसे पशु खाता है, पीता है, सोता है, डरता है, मारता है, मरता है, उसी प्रकार मनुष्य भी है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। धर्म ही एक विशेष तत्व है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाते। अगर धर्म नहीं तो वो मनुष्य नहीं, वो तो पशु है। तो रावण ने विचार किया कि अगर मनुष्य के जीवन से धर्म समाप्त हो जाए तो फिर मनुष्य के रूप में रहते हुए भी कोई मनुष्य नहीं होगा, सब पशु ही होंगे, और ऐसे पशु मुझे क्या मार पाए। इसलिए रावण ने विचार किया, धर्म को ही समाप्त करें, कहीं धर्म दिखाई ही न पड़े। जब धर्म रहेगा ही नहीं तो किसी के अंदर मानवता नहीं होगी। और धर्म को निर्मूल करने के लिए रावण ने उपक्रम किया, और धर्म के जो मूल साधन हैं उनको ही समाप्त करने का रावण ने प्रयास किया। धर्म के मूल साधन क्या है? बोले वेद पुराण, और फिर इन वेद पुराणों की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण विद्वान। और व्याख्या करने की बुद्धि ब्राह्मणों को कहां से प्राप्त हुई? बोले गऊ की कृपा, गाय की सेवा, गऊ के पंचगव्य का सेवन, इन तीन साधनों से ही धर्म की रक्षा है। शास्त्र और शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण और शास्त्र को समझने और समझाने की बुद्धि को उत्पन्न करने वाला तत्व गऊ की कृपा। रावण ने विचार किया, इन तीनों को समाप्त कर दिया जाए, धर्म अपने आप निर्मूल हो जाए। और रावण ने यही किया। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगा। जिस गांव में ब्राह्मण मिल जाए, गाय मिल जाए, आग लगा दो, जला दो, खत्म करो इनको। और बोले जो कथा प्रवचन करे उसको मारो। तेहि देश निकासई बहुविध त्रासई, जो कह वेद पुराण, जो वेद पुराण की कथा कहे उसको देश से निकाल दो, उसको मार दो, क्योंकि यही लोग धर्म का विस्तार करते हैं, यही लोगों को मनुष्य बनाते हैं। और आज भी ये सत्य है। आज कहीं किसी के अंदर मानवता है, सज्जनता है, दया है, परोपकार की भावना है, तो निश्चित रूप से उसने सत्संग किया है, कथा सुना है, संतों का संग किया है, तो उसके जीवन में ऐसे सद्गुण है। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं, भगवान की कथा नहीं, जिसके जीवन में संतों का सत्संग नहीं, उसके जीवन में ऐसे सद्गुण आज भी नहीं दिखाई पड़ते, वो पशुवत जीवन जीते हैं। तो रावण ने जब ऐसा कार्य किया, सारी सृष्टि में त्राहि त्राहि होने लगी। बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी सो जान निश्चर संप्राणी। धर्म निर्मूल होने लगा। ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी व्याकुल हो गई तो पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण करके जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, देवी चिंता मत करो, जिसकी तुम दासी हो वे परमात्मा तुम्हारे भी सहायक हैं, हमारे भी।
फिर तो ब्रह्मलोक में बड़ी सुंदर सभा हुई, सभी देवता एकत्रित हुए और विचार करने लगे भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना की जाए कि भगवान इस विपत्ति को दूर करें, रावण को समाप्त करें। और फिर ब्रह्मलोक में सभा हुई, उस सभा में भगवान शंकर ने कहा कि प्रार्थना करने के लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले भगवान सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं, है ना। इसलिए भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं। अग जग मय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जी में आगी। इसलिए यही हम लोग प्रार्थना करें। और वहीं ब्रह्मलोक में समस्त देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, बड़ी सुंदर प्रार्थना की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और ये प्रार्थना